हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद 32वां अध्याय कर्म बंधन, श्लोक नंबर 34, 5, 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्य का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के जाल को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके, आत्म साक्षात्कार की विविध विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, शास्त्रों के नियम का पालन करना होता है। विभिन्न वर्णाश्रम में व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि समस्त कर्म तथा यज्ञ करना और दान देना ये गृहस्थाश्रम के कर्म हैं। चार आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। गृहस्थों के लिए यज्ञ करने, दान देने तथा नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने की संस्तुति की गई है। इस प्रकार तपस्या, वेदाध्ययन तथा ज्ञान की खोज ये वानप्रस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी शास्त्रों के लिए प्रमाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करनी बताया गया है। जो सन्यासी है उनके लिए आत्मेंद्रिय जय अर्थात मन का निरोध तथा इंद्रियों को वश में करना होता है। वे विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए हैं जिनसे वे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठे, जहाँ से वे कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति को प्राप्त हो। भक्ति योगिन चेव ही का अर्थ है कि श्लोक 34 के अनुसार जो भी करनी है, चाहे वो योग हो या यज्ञ हो, कर्म, वेदाध्ययन या संन्यास ग्रहण, उसे भक्ति योग में संपन्न करना चाहिए। चेव ही शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार बताते हैं कि मनुष्य को ये चारों कार्य भक्ति के साथ करने चाहिए, अन्यथा इन कार्यों का कोई फल प्राप्त नहीं होता। कोई भी नियत कर्म भगवान के लिए होने चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 9.27 में हुई है। यद करोसि यद नासि च, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो, जो भी दान दो, उन सबका फल परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक एव शब्द जोड़ दिया गया है, तो बताया गया है कि ये कर्म इस तरह अवश्य किए जाएं। जब तक सारे कर्मों के साथ भक्ति नहीं की जाती तब तक वांछित फल नहीं मिलता, किंतु जब तक कार्य में भक्ति योग की प्रधानता मिलती है तो अंतिम लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य को भगवान कृष्ण तक पहुंचना होता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य परम पुरुष कृष्ण के पास पहुंचता है और यह जानकर उसकी शरण ग्रहण करता है कि सब कुछ वे सब कुछ है। भगवद गीता में ही भगवान यह भी कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञ अर्थात कठिन तपस्या के भोक्ता भगवान है। वह सारे लोगों का स्वामी है और प्रत्येक जीवात्मा के सखा है। धर्मिण भयाची है ना का अर्थ है कि भक्ति के दो लक्षण हैं: भगवान के प्रति आसक्ति तथा समस्त भौतिक संबंधों से विरक्ति। जिस प्रकार भोजन करते समय दो प्रकार के कार्य होते हैं, उसी तरह भक्ति योग की प्रगति के दो लक्षण होते हैं। भोजन करने से भूखे व्यक्ति को शांति तथा संतोष मिलता है तथा साथ ही और अधिक भोजन करने से विरक्ति हो जाती है। इसी प्रकार भक्ति करने से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य समस्त भक्ति कार्यों से विरक्त होता जाता है। भक्ति के द्वारा पदार्थ से जैसी विरक्ति तथा परमेश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, वह अन्य किसी कर्म से नहीं हो पाती। परमेश्वर के प्रति इस आसक्ति को बढ़ाने की 9 विभिन्न विधियां हैं।
यह है श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन सेवा साख्य भाव प्रार्थना सर्वस्व अर्पण तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा। वैराग्य उत्पन्न करने वाली विधियां श्लोक नंबर 36 में बताई गई है। मनुष्य अपने नियत कर्म को संपन्न करके तथा यज्ञ द्वारा स्वर्गलोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त कर सकता है। जब संन्यास ग्रहण करके मनुष्य ऐसी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है तो परमेश्वर के बाह्य स्वरूप को समझ सकता है, और जब अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति देख लेता है तो वह अन्य सभी विधियों को देख लेता है। तब शुद्ध भक्ति की अवस्था में स्थिर हो जाता है। उस समय वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। परम पुरुष का ज्ञान आत्म तत्व अवबोधेन कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं की स्वाभाविक स्थिति को समझना। यदि कोई सचमुच परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को समझ जाता है तो वह संसार की सेवा से विरक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा है। यदि कोई अपनी स्वाभाविक स्थिति से परिचित नहीं होता तो वो अपने स्थूल शरीर, अपने परिवार, समाज या देश की सेवा में लगा रहता है। किंतु जो ही वह अपनी स्वाभाविक स्थिति देख पाता है, स्वदक का अर्थ है जो देखने में समर्थ हो, वह ऐसी सेवा से विरक्त होकर अपनी भक्ति योग में लगा लेता है। जब तक मनुष्य भौतिक गुणों से युक्त है और शास्त्रोनुमोदित अपने कर्म करता रहता है तो वह उच्च लोकों में जा सकता है, जहाँ के अधिष्ठा देव सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, ब्रह्मा तथा शिव जैसे भगवान के भौतिक प्रतिनिधि होते हैं। सारे देवता भगवान के भौतिक स्वरूप हैं। भौतिक कर्मों से मनुष्य केवल 2 देवता तक पहुंच पाता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जानती देव व्रता देवान। जो लोग देवता पर अनुरक्त हैं और अपने नियत कर्म करते हैं वे देवताओं के धाम को पहुंच सकते हैं। इस तरह मनुष्य पितृलोक पर जा सकता है। इसी तरह व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक स्थिति ठीक से समझ सकता है। वह भक्ति अपना लेता है और भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। श्लोक नंबर 37। हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसका स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहते हैं। तात्पर्य: भक्ति योग वह प्रधान नदी है जो परम सत्य स्वरूप सागर की ओर बह रही है, और यहाँ पर वर्णित अन्य सारी विधियाँ उनकी सहायक नदियाँ हैं। भगवान कपिल भक्ति योग की महत्ता का सार संक्षेप दे रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भक्ति योग 4 विभागों में विभक्त है। 3 तो प्रकृति के 3 गुणों के रूप में तथा चौथा अध्यात्म है, जो भौतिक गुणों से अछूता है। भक्ति योग प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर संसार का एक साधन है, जबकि कर्म फल की इच्छाओं से रहित तथा ज्ञान योग के लिए प्रयासों से रहित भक्ति शुद्ध है, दिव्य भक्तिमय सेवा है। हरे कृष्ण।